क्या इंडिया में पावर ज़्यादा सेंटर के पास है और क्या स्टेट सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन एजेंसीज बनकर रह गई हैं? क्या इंडियन फेडरलिज्म को एक स्ट्रक्चरल रीसेट की ज़रूरत है? इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल स्ट्रक्चर फॉलो करता है, लेकिन रियलिटी में सिस्टम काफ़ी सेंट्रलाइज्ड है। ब्रिटिश एरा के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से इन्फ्लुएंस होते हुए काफ़ी पावर्स न्यू दिल्ली में कंसंट्रेट हो गई। उस टाइम नेशनल यूनिटी सबसे बड़ा कंसर्न था, इसलिए सेंट्रलाइजेशन नेसेसरी था, इंपॉर्टेंट था। लेकिन 75 ईयर्स बाद सवाल उठ रहा है, क्या अब भी उतनी ही सेंट्रलाइजेशन की ज़रूरत है? सुप्रीम कोर्ट ने SR बोम्मई केस में क्लियर कहा था, फेडरलिज्म कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है, स्टेट सिर्फ सेंटर के अपेंडेजेस नहीं है। फिर भी यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट के थ्रू सेंटर का इन्फ्लुएंस काफ़ी इंक्रीज हो जाता है, काफ़ी बढ़ जाता है। फाइनेंस कमीशन ट्रांसफर, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स और पॉलिसी टेम्पलेट्स ने स्टेट्स की ऑटोनॉमी को लिमिट किया है। आर्ग्यूमेंट क्या है? सेंट्रलाइजेशन के सपोर्टर्स कहते हैं स्ट्रॉन्ग सेंटर से यूनिफॉर्म पॉलिसी और नेशनल इंटीग्रेशन मेंटेन होती है, लेकिन क्रिटिक्स कहते हैं इंडिया इतना डाइवर्स है कि वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच इफेक्टिव नहीं हो सकता। एग्रीकल्चर, हेल्थ, एजुकेशन जैसे सेक्टर्स में स्टेट्स ग्राउंड रियलिटीज बेटर समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तमिलनाडु का नून मील स्कीम, केरला का पब्लिक हेल्थ मॉडल, महाराष्ट्र की एम्प्लॉयमेंट इनिशिएटिव्स सब स्टेट लेवल एक्सपेरिमेंट्स थे जो बाद में नेशनल इंस्पिरेशन बने। आर्टिकल का मेन मैसेज सिंपल है, ऑब्जेक्टिव सेंटर को वीकन करना नहीं है, ऑब्जेक्टिव है राइट साइज करना, जिससे यूनियन जेन्युइनली नेशनल इश्यूज पर फोकस करे और स्टेट्स को गवर्नेंस में रियल ऑटोनॉमी मिले। रिसेंटली तमिलनाडु ने एक हाई लेवल कमिटी बनाया है यूनियन स्टेट रिलेशंस रिव्यू करने के लिए। ये डिबेट फिर से नेशनल स्पॉटलाइट में आ गया है। तो सवाल ये है, क्या इंडिया को कोऑपरेटिव फेडरलिज्म से कंपेटिटिव फेडरलिज्म की तरफ बढ़ना चाहिए या स्ट्रॉन्गर सेंट्रल कंट्रोल ही स्टेबिलिटी की गारंटी है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताएं। So this is it for this news. Thank you.